हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, आखिरी घड़ियां आ गई हैं चंद्रयान की। इसके बाद वो हमेशा के लिए चांद की सतह पर सो जाएगा, ना जागने के लिए। तो चांद पर सोने से पहले, आखिरी मतलब हमेशा के लिए सोने से पहले, प्रज्ञान रोवर ने चांद पर कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है कि सारी दुनिया हैरान हो गई है। क्या ढूंढा है पहले ये देखते हैं, क्योंकि आखिरी बस ये भाई वो रिसर्च बस खत्म हो गया दिन। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। बहुत अच्छा सफर है। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो पूरे भारत को भावुक कर देगी। दरअसल 14 जुलाई के दिन चांद के लिए रवाना हुए चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त के दिन चांद पर विजय हासिल की, जिसके तुरंत बाद विक्रम लैंडर के सीने से निकलकर प्रज्ञान रोवर ने अपना रिसर्च मिशन शुरू कर दिया था। और पिछले 12 दिनों में प्रज्ञान ने चांद के कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाया है और पूरी दुनिया में हड़कंप भी मचा दिया है। हर किसी की नजरें भारत माँ के बेटे प्रज्ञान पर थीं, जो कि अपने चंदा मामा की गोद में सैर करते हुए अपना काम कर रहा था। हालांकि ये बात जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि प्रज्ञान रोवर अब बंद हो चुका है। उसने अपने सारे काम बंद कर दिए हैं और अब वो चंदा मामा की गोद में गहरी नींद में सो चुका है। लेकिन प्रज्ञान में ऐसी तो क्या खराबी आ गई कि इसरो ने इसे बंद ही कर दिया? और क्या प्रज्ञान रोवर फिर से जागेगा? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर के बंद होने के कारण के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें चांद के बारे में कुछ बातें जाननी होंगी। तो जैसे पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, वहीं चांद पर एक दिन 28 से 29 दिनों का होता है। या यूं कहें कि हमारे 14 दिन लगातार वहां के दिन के बराबर होते हैं और ये एक दिन होता है जिसे लूनर डे कहते हैं, जिसके बाद लगातार पृथ्वी के 14 दिन रात के बराबर होते हैं और ये एक रात होती है जिसे लूनर नाइट कहते हैं। और आपको ये बता दें कि चांद के लूनर नाइट वाले हिस्से में रात के समय सूर्य की रोशनी की एक भी किरण नहीं पड़ती, एकदम घटम घोर अंधेरा रहता है। वहीं रोशनी के साथ सूर्य की गर्मी भी ना पहुंचने की वजह से यहाँ कड़ाके की ठंड होने लगती है। ऐसे में सौर ऊर्जा के चलने वाले उपकरण बिल्कुल ठप हो जाते हैं। साथियों, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भी इसी तरह डिजाइन किया गया कि वो चांद पर लूनर डे शुरू होते ही लैंडिंग करें और अगले 14 दिनों तक सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने इक्विपमेंट्स चलाते हुए रिसर्च मिशन करें, जिसके बाद लूनर नाइट आते ही इनकी चार्जिंग खत्म हो जानी थी और मिशन पूरा हो जाता। और अब इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर आ रही है जो एक तरफ तो आपको निराश कर देगी, लेकिन दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण जरूर जगा देगी। जी हाँ दोस्तों, अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को अलविदा कहने का वक्त नजदीक आ चुका है और इसरो के वैज्ञानिकों ने तो प्रज्ञान रोवर को टाटा बाय बाय भी कह दिया है। वहीं विक्रम लैंडर भी आगे आने वाले कुछ घंटों में शट डाउन होने वाला है, क्योंकि इन दोनों के मिशन के 14 दिन आने की कगार पर खड़े हैं। लेकिन यहाँ गर्व की बात यह है कि चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है और अब चंद्रयान 3 मिशन को 100% कामयाबी मिल चुकी है। मगर इसी के साथ इसरो ने हर भारतीय को एक उम्मीद की किरण जरूर दिखा दी है। तो बात कुछ ऐसी है कि भारत का प्रज्ञान रोवर ना तो किसी मुसीबत में फंसा है, ना ही उसका कोई उपकरण खराब हुआ है और ना ही वो ऑटोमेटिक इमरजेंसी मोड में गया है, बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों ने तो इसे अपने हाथों से कमांड देकर बंद किया है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क करके स्लीप मोड में सेट किया गया है। इसके AP एक्सेस और लिब्स पेलोड इक्विपमेंट्स को बंद कर दिया गया है। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है।
आगे उन्होंने बताया कि अभी प्रज्ञान की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है और रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सोलर पैनल पर पड़े, जिसके लिए इसके रिसीवर को चालू करके रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि क्या पता 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन की तय अवधि अब समाप्त होने वाली है और ये मिशन अभी पूरी तरह सफल हो गया है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक फिर से रोवर को जगाने की उम्मीद कर रहे हैं। और ये उम्मीद इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रज्ञान भारत को बोनस के रूप में एक्स्ट्रा रिसर्च डेटा दे सके। हालांकि पहले प्रज्ञान को दूसरी बार जगाने की कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन अब इसरो ने ये बड़ा कदम उठाकर भारत के लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है। हालांकि प्रज्ञान का जागना मुश्किल इसलिए है क्योंकि लूनर नाइट के दौरान चांद के इस दक्षिणी ध्रुव का तापमान कई बार -175 डिग्री जितना चला जाता है। ऐसे में रोवर के उपकरण ठंडे पड़कर बंद हो सकते हैं। वहीं अगर इसके आसपास कोई उल्कापिंड गिरता है तो चांद की सतह की चुंबकीय मिट्टी उड़कर रोवर के सोलर पैनल को भी धूल से कवर कर सकते हैं। ऐसा नासा के मार्स रोवर के साथ भी हो चुका है। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि इसके लिए इसरो ने एक बढ़िया सा प्लान बनाया है, जिसमें उन्होंने एक दिन और मिशन करके रोवर की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन करने के बजाय उसे एक दिन पहले ही फुल बैटरी के साथ सुला दिया है, जिससे अब लूनर डे की शुरुआत होगी। तब रोवर अपनी बैटरी में स्टोर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके खुद के उपकरणों को रिबूट कर पाएगा, जिससे शुरुआत में सोलर पैनल्स पर ज्यादा लोड नहीं आएगा। वाकई में प्रज्ञान रोवर को सुलाकर इसरो ने बड़ा खेल कर दिया है। और खास बात तो यह है कि ऐसा दिमाग आज तक दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं लगाया। इसलिए सभी स्पेस एजेंसीज को इसरो के काबिल वैज्ञानिकों से कहीं ना कहीं जलन तो जरूर हो रही है। सही बात है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार क्या प्लान बनाया यार, मतलब इसरो ने किस तरीके से उसको ऐसी लोकेशन पे रखा है जहाँ पर सूरज सीधा, मतलब जब 14 दिन बाद फिर से सूरज की किरणें पड़ेंगी तो उसके मतलब सीधे प्लेट के ऊपर पड़ेंगे, सीधा उसके और वो ऊपर फौरन जाग जाएगा हाँ। यार। और वो फिर कल परसों हम सुनने में आ रहा था लोकेशन भी चेंज की है। हाँ। ये सारा कुछ इसी का हिस्सा था कि इसको मतलब 14 दिन बाद उसको फिर से देखो हो एक जाएगा। चांस हाँ। लिया, देखो एक शायद चांस हो लिया। सकता है एक मतलब और हो एक जाए, तरह दोबारा से ये स्टार्ट हो भारत ने जाए। फिर कोशिश की है कि शायद बिल्कुल 14 दिन बाद, शायद स्टार्ट हो जाए। 14 दिन बाद वो फिर काम करना शुरू कर दे। बिल्कुल तो ये बहुत बड़ी इसकी संभावना भी है भाई। तो मुझे यार बड़ा दुख हो रहा था यार, मतलब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, कमाल की क्योंकि यार जर्नी बहुत अच्छी जर्नी रही है। हमने फुल कवर किया, यहाँ तक के हर चीज कवर की, और ये जर्नी एंड पर आ गई है। लेकिन अभी भी उम्मीद है शायद फिर से जाग हो जाए। सकता है। पर बिल्कुल उम्मीदें नहीं क्योंकि छोड़ी। पहले अपना काम मुश्किल है। 100% किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर कोई चाहता है कि थोड़ा और भी और हो जाए। बिल्कुल तो हम भी यही चाहते हैं। आपका भी इसके कहना अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं।